धन्यवाद आपके इंटरव्यू के लिए। मुझे आपसे मेडिटेशन के बारे में क्वेश्चन करना है। आपका बाहर मैं सुन रहा था आपका प्रवचन, और आपने कहा कि भगवान से जोड़ना चाहिए मेडिटेशन में। नाउ कुछ लोग भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, तो हाउ डू वी कन्विंस, हाउ डू वी एक्सप्लेन पीपल दैट दे शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग? If they don't believe in God, they don't believe in meditation, what is the simplest way to explain them so that they can start meditation? सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि लोग माने कि गॉड एग्जिस्ट्स। देयर इज ए कंट्रोलिंग पावर, एक है जो शक्ति है, वह है। इससे आगे वो कहेगी है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती। ओके, गिव देम दिस इंस्टेंस, एक दृष्टांत उन्हें सुनाओ। एक महिला अध्यापिका है, घर से आज थोड़ा मूड खराब आया, स्कूल में पढ़ाती है। टीचर्स पूछती है बच्चों से, बच्चों बाहर देखो क्या क्या दिखाई देता है। कहा मैम पीपल का पेड़ दिखाई देता है, झूला लगा हुआ है वो दिखाई देता है, इत्यादि इत्यादि जो कुछ चीजें थी एक एक से वह पूछती गई। टीचर पूछती है बेटा बाहर परमात्मा भी दिखाई देता है? सारी की सारी लड़कियां कहती है नो मैम, जो है ही नहीं वह दिखाई कहां से देगा। सो सेज द टीचर। एक अच्छी लड़की, इंटेलिजेंट लड़की जो परमात्मा में विश्वास करने वाली है, खड़ी हुई, मैम मे आई आस्क देम सम क्वेश्चंस? इन लड़कियों को जिनको आपने पूछा है मैं भी कुछ पूछूं? पूछो। वह लड़की खड़ी होके उन बच्चियों को पूछती है, अपनी क्लासमेट्स को, कि लुक एट मैम, क्या क्या दिखाई देता है आपको? तो कहती हैं मैम ने आज नई साड़ी पहनी हुई है, 2 आंखें हैं, नाक है, कान है, सिर पर बाल हैं, आज जूड़ा बनाया हुआ है, इस रंग का ब्लाउज पहना हुआ है, इत्यादि इत्यादि। वेरी गुड, लड़की कहती है वेरी गुड। कहीं मैम की बुद्धि भी दिखाई देती है कि नहीं? कहती है वह तो नहीं दिखाई देती, जो चीज है ही नहीं वह दिखाई कहां से देती। मैम की बात समझ में आई, जैसे बुद्धि सूक्ष्म है वह इन आंखों से दिखाई नहीं देती, परमात्मा तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, वह इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ये देखने वाली चीज नहीं है। ये देखने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ, बहुत साधना और परमात्मा की कृपा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब आप देखोगे। हाँ, इसका अनुभव एनीबॉडी कैन हैव, ईश्वर अनुभूति, रियलाइजेशन, परमात्मा अपनी कृपा के दर्शन रोज दिन में अनेक बार करवाता है। आप झट से कह देते हो मम्मी यदि आज मुझे परमात्मा ने ना बचाया हुआ होता तो आज घर में मेरी लाश आती। तो परमात्मा ने इनविजिबली आपको अपने दर्शन करवा दिए, अपनी रियलाइजेशन करवा दी। सो मेक देम कन्विंस, इट्स ए सब्जेक्ट फॉर रियलाइजेशन टू बिगिन विद। Then you can see, provided you do lot of sadhana and you have patience. Wait. मामूली सा दूध है, बच्चा बच्चा जानता है, ये नन्ही बच्ची भी जानती है कि इस दूध में मक्खन है। It's not visible, दिखाई नहीं देता। उस माखन को देखने के लिए, उस नवनीत को देखने के लिए, बटर को देखने के लिए, घी को देखने के लिए यू हैव टू बॉयल द मिल्क। ठंडा करोगे, दही जमाओगे, चर्निंग करोगे, फिर ठंडा पानी डालोगे, फिर गर्म पानी डालोगे, देन द बटर विल कम आउट।
only then you can see. So lot of sadhana is needed, lot of patience is needed. अगर आप परमात्मा को देखना चाहते हो, make them feel, make them accept Lord exists. यहाँ से यात्रा शुरू होती है आगे की. Thank you very much. So once a person starts meditating, he convinces he start meditating. Obviously, a person, first of all, he's going to be trying to focus. The thoughts will come, external thoughts will come, and particularly here in America, we are so materialistic here. We need money, we need big car, we have this work, and people are just going after money and money. So while meditation, there are distractions comes of thoughts and all. What are your suggestions? How should we avoid those thoughts? बेटा, सबसे पहली बात, once you start feeling, once you accept the God exists, then you must feel the necessity of God in your life. अभी तो आपको धन चाहिए, आपको बड़ी कोठी चाहिए, आपको हर प्रकार की सुख सुविधा चाहिए, बढ़िया भोजन आपको चाहिए, तरह तरह का भोजन आपको चाहिए, कपड़े आपको चाहिए, गाड़ियां आपको चाहिए. अभी तो आपकी नीड्स ये हैं. सिमिलरली व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझे उसकी भी जरूरत है, देन मेडिटेशन विल बिगिन. अदरवाइज आप जो मर्जी करते रहो, what are you meditating for? You do not know. तो सेल्फ रियलाइजेशन आना चाहिए, मुझे भगवान चाहिए. जब ये आपके जीवन में आएगा कि मेरा काम इन सब चीजों के बिना तो चल सकता है, उसके बिना नहीं चल सकता, then meditation will begin, real meditation. तब आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, because you know that he is of paramount importance in our lives. We can survive without these things. These संसारी चीजों के बिना तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उसके बिना हम जिंदा नहीं. वह हमारा जीवन है, वह हमारा आत्मा है. Without whom we cannot live, we cannot survive. जब ये बात हमारे जीवन में आएगी तो हम चाहेंगे कि हम उस परमात्मा से जुड़ें. एक छोटा सा और दृष्टांत सुनाओ. एक संत कहीं बैठे हुए थे, एक सेठ उनके पास गए, जाके तो चरणों में प्रणाम किया. संत उठे, उन्होंने भी सेठ के चरणों में प्रणाम किया. राम 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 राम. बाबा ये क्या कर रहे हो? मैं तो पापी, आपने मेरे चरणों में क्यों प्रणाम कर दिया? भाई आपने मेरे चरणों में प्रणाम किया, मैंने आपके चरणों में प्रणाम कर दिया, पर आप तो महात्मा हो, आप तो बहुत बड़े त्यागी हो, तब मैंने आपको प्रणाम किया. महात्मा कहते हैं, बेटा लाला तू मेरे से अधिक त्यागी है. मैंने तो परमात्मा को पाने के लिए संसार को त्यागा हुआ है, तूने संसार को पाने के लिए परमात्मा को त्यागा हुआ है. तेरा त्याग बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने तेरे चरणों में प्रणाम किया. जब ऐसे महसूस होने लग जाए, नो, उन संसारी वस्तुओं की अपेक्षा हमें परमात्मा की अधिक जरूरत है, यहां से मेडिटेशन विल बिगिन. जो आपकी जरूरतें हैं, मन तो उनके पीछे पीछे ही जाएगा. संसारी चीजें चाहिए तो मन जब संसार के पीछे जाता है तो उसको भटकना कहा जाता है, डिस्ट्रैक्शंस. जब उनसे पल्ला छुड़ा के तो इधर जुड़ता है तो उसे कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, समाधि कहा जाता है. Very good. Now, there are some things that sometimes people, they go into spirituality, meditation and all, and sometimes some people complain, oh, if he goes into meditation too much, if he goes into spirituality too much, he's going to become just like a sadhu, he's going to leave his family, kids, then he's going to leave his duties that he has to do as a father or husband.
what will you say? How can you do meditation and also take care of your daily life? A true meditator, a true aspirant does not behave aberrantly. जब behavior aberrant हो, he is not a true aspirant. He is a जैसे धोखेबाज, पखंडी, दंभी, ऐसा है. He is not true. आध्यात्मिकता एवं आध्यात्मिक शक्ति, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, जिसे एनर्जी अंदर की कहा जाता है, आध्यात्मिक ताकत जिसे कहा जाता है, वह ये सब कुछ नहीं देती. वह क्या देती है? आपके जीवन का आध्यात्मिकरण कर देती है. इट स्पिरिचुअलाइज योर लाइफ. व्हाट डज दैट मीन? सामान्य व्यक्ति जो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी लाइफ धार्मिक और स्पिरिचुअल में अंतर सुनो. धार्मिक, मंदिर जाता है व्यक्ति तो धार्मिक, गुरुद्वारे में जाता है, चर्च में जाता है तो वह व्यक्ति धार्मिक है. हर धार्मिक व्यक्ति नीड नॉट बी स्पिरिचुअल. वह आध्यात्मिक नहीं है. अध्यात्म और चीज है. माला खूंटी पर टंगी, घर में भगवान का चित्र लगा हुआ है, जीसस का चित्र लगा हुआ है, गुरु नानक का चित्र लगा हुआ है, वे सब धार्मिक है. नॉट नेसेसरली आध्यात्मिक. स्पिरिचुअल नहीं है. स्पिरिचुअल कौन है? जिसके जीवन में ये आ गया, कोई भी व्यक्ति इस संसार में 24 घंटों भजन पाठ नहीं कर सकता, लेकिन 24 घंटों काम कर सकता है. अध्यात्म आपको वह सिखाता है इस सारे के सारे 24 घंटों काम को पूजा किस प्रकार से बनाया जा सकता है. इन दैट केस वर्ल्ड एंड नॉन वर्ल्ड, देयर इज नो डिफरेंस. They are one and the same. Reality is this. They are no different. वह कर्तव्य कर्म छोड़ने वाला पखंडी है. घर बार छोड़ने की बात करने वाला पखंडी है. साधु बनने वाला, ऐसा कहने वाला पलायन करता है. वह अपने कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति है. वह कर्तव्यनिष्ठ नहीं है. अतएव वह व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है. So that's very good. Now you just mentioned about Kundalini energy, and it makes you spiritual, and it brings you real, you become dharmic. Now there are people here, especially in America, in the Western society, they don't really go and understand the meaning of Kundalini. They just want instant gratification, instant bliss. They just want materialistic freedom. They want to become strong, and they want their Kundalini energy to be awakened. So the way they are looking at it is not really the way what you are saying it. So what would you suggest? How should we tune to this energy so that we will be still balanced and we won't wean away from our normal duties? कुंडलिनी एक ताकत है, एक शक्ति है, जिसे आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है. नीचे के चक्र से, मूलाधार से लेके तो इसका लिंक ऊपर से सहस्रार तक है. बीच में काफी पड़ाव हैं, रेस्टिंग प्लेसेस. वहां रुकती रुकती थोड़े दिन आराम करके, थोड़ी देर आराम करके, डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर साधना. उसके बाद ऊपर जाती है. आप कितने सावधान हैं इसके लिए, उसी ढंग से ये बिहेव करती है. कुंडली यहां आ गई और आपने अब ऐसा बैठना शुरू कर दिया तो ये वहीं रुक जाती है. यू हैव टू हैव ए मास्टर जो आपको इस शक्ति को यहां से उठा के तो आगे की यात्रा इससे करवाएगा. जो बिना मास्टर के, जो बिना किताबी
ये किताबी चीज नहीं है। यू हैव टू हैव ए रियल मास्टर जो आपकी कुंडलिनी को अवेकन कर सके और अवेकन को ऊर्ध्वगामी कर सके, असेंड। The aspirant should always remain in contact, not necessarily physically, intrinsically, in contact with the master. जो उसको भीतर ही भीतर से गाइड करता रहेगा, ना गाइड करे तो मास्टर देखता है कि ये कहाँ रुका हुआ है और उसको ऊपर चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, वह उसको विजिबल एंड इनविजिबल गाइडेंस मिलती रहती है, प्रोवाइडेड ही इज इन कॉन्स्टेंट टच ऑनेस्टली विद हिज मास्टर। ये कुंडली शक्ति औरों की बात में नहीं करता। हम नाम के उपासक हैं, हम राम राम नाम जपते हैं। हमें कंसंट्रेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए वी डू नॉट बिगिन विद द लोएस्ट चक्र, we begin from the Agya Chakra. That is Swamiji's method of meditation. We focus our gaze at this point. Swamiji never says Agya Chakra. Focus your gaze at this point, and then whole of this place. He is of the opinion, firm opinion, नाम जप से, यहाँ कंसंट्रेशन करने से, अपनी गेज को यहाँ फोकस करने से मूलाधार से ये सर्पाकार कुंडलिनी खुलती है, खुल के तो ऊपर चढ़ती है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जाती है, देयर आर पॉजिटिव चेंजेस इन यू, जो हर हालत में एक ट्रू एस्पिरेंट के अंदर होके रहेंगी। आपने शब्द प्रयोग किया समता, बिना कुंडलिनी के जागरण के, बिना इसके ऊर्ध्वगामी होने के ये समता नहीं आ सकती। हमारे लिए जब अपने आप होता जाए विदाउट ए रिमाइंडर, ये बिना कुंडलिनी शक्ति जागरण के नहीं हो सकता। जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जाती है तैसे तैसे हमारे अंदर भक्ति जो है, भक्ति अर्थात डिवोशन अर्थात लव फॉर द लॉर्ड, वह लव बढ़ती जाती है, प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेम बढ़ता जाता है तो नाम जप भी बढ़ता जाता है, नाम जप बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे अपने आप चीज होती जाती है। मानो विदाउट ए रिमाइंडर, विदाउट एनी एफर्ट अंदर अजपा जप से कहा जाता है, वह जप शुरू हो जाता है। ये सब कुंडली जागरण आध्यात्मिक शक्ति के जागरण से होता है, प्रोवाइडेड इस शक्ति को आप गलत कामों के लिए प्रयोग नहीं करते। इट जस्ट गोज वेस्ट। काम, क्रोध, ये सब इसके ऐसी चीजें हैं जो इसको बहुत एग्जॉस्ट कर देती हैं, खाली कर देती हैं। इसका दुरुपयोग बड़ा होता है। यदि इसका सदुपयोग होता रहे तो आपको समता मिलती है, आपको अजपा जाप मिलता है, आपको भक्ति मिलती है। भक्ति और शक्ति ये दोनों आपस में मिलके तो आपका उद्धार कर देते हैं, आपको परम शांति, परमानंद की प्राप्ति करवा देते हैं। Very good. Thank you very much. Was the last question. How can people in America find a guru? What is Who a guru is, who a saint is. Let's see. That's what you want to know. right? How to recognize him. Right. ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैठने से आपको परमात्मा की याद आ जाए, समझ लेना उसके अंदर कुछ है। Everybody will not give you this feeling. You cannot get such a feeling from everybody, whatsoever the claim may be. जिसके पास बैठने से मन थोड़े समय के लिए स्टिल हो जाए, इधर उधर ना भागे, समझो
उसके अंदर कुछ है, जिसके पास बैठ के आपको शांति की झलक मिल जाए, जिससे बात करने को मन करे, बार बार उसे देखने को मन करे, तो समझ लेना उसके अंदर वह परमात्मा जो अट्रैक्शन देने वाला है वह है। वह सच्चा साधु है जो परमात्मा की याद दिलाए, जो परमात्मा के नाम की याद दिलाए, जिसके हमारी लैंग्वेज में जिसके पास बैठने से नाम जप चलना शुरू हो जाए, जो बंद पड़ा हुआ था, समझ लो उसके अंदर नाम जागृत हुआ है। वह संत है, वह गुरु है। इसके चरण पकड़ने चाहिए, इसके सानिध्य में जाना चाहिए, इसके समीप बैठना चाहिए। ये हमें कुछ देने योग्य है। Right. That natural connection. You connect with your guru. Yes. And that's the feeling that tells you, okay, I'm going to surrender to my guru, the divine. Good. Thank you very much. Good. God bless you. God bless you all. Thank you. Please, in summary, explain the significance of the Rishi's names in the significance of the Rishi's names in the chakra. जैसे हर मंत्र का एक ऋषि है, गायत्री मंत्र के ऋषि हैं महर्षि विश्वामित्र। मानो इन लोगों ने इन मंत्रों को सिद्ध करके इन मंत्रों को देखा और उसके बाद ये मंत्र बने। इन मंत्रों के मालिक ये ऋषि। जैसे हर ऑर्गन का मालिक कोई देवता, जैसे राइट हैंड का मालिक इंद्र देवता, इनके मालिक सूर्य देवता, मन के मालिक चंद्रमा। सो हर देवता हमारी इंद्रियों को, हमारे ऑर्गनों को कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से हर मंत्र का देवता और इसी प्रकार से हर चक्र का मालिक भी एक एक ऋषि। और ये ऋषि इनको गवर्न करते हैं। जैसे एक किसी के हाथ से गौ हत्या हो गई और उसने झट से कहा आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इस हाथ का मालिक इंद्र देवता है। सो गौ हत्या उसने की है, नॉट मी। इफ यू आर ट्रू देन यू आर अकर्ता, यू आर नॉन डूअर। इफ यू आर ट्रू एंड ऑनेस्ट। अगर झूठी बात है, गौ हत्या तो करने वाले हो गए इंद्र देवता और अच्छे काम करने वाले हो गए आपके हाथ, तो ये मिथ्या है, ये बेईमानी है, ये देवता स्वीकार नहीं करता। सो इस ढंग से यदि आप ये मानते हैं कि इनकी गवर्निंग पावर जो है वह इन ऋषियों, संतों, महात्माओं के पास है, या इन मंत्रों के देवता ये ऋषि ये हैं, तो उनसे सारा बल आपको मिलता है। इनकी तपस्या का बल, जैसे जैसे ये आज्ञा चक्र, दूसरे चक्र आप लांघते जाते हैं, इन तक शक्ति पहुंचती जाती है, तो इनका बल आपको, इनकी तपस्या का बल, इनके ज्ञान का बल, इनके आध्यात्मिक बल आपको साथ ही साथ मिलते जाते हैं। ये ऋषि मुनियों के, ये छोटे मोटे ऋषि नहीं है, ये छोटे ऋषि नहीं है, ये सब सप्तऋषि कभी ना कभी रहे हैं या अभी हैं, तो ये छोटे ऋषि नहीं है। Very good, very good. Wow, never knew about that. Rishi's connection with the thing. So these symbols, the different symbols, Yes. those were also seen by each Rishi? Yes. ये सबसे पहले देखे ही गए इन ऋषियों द्वारा। Okay. इसीलिए इनको मालिक इनका कहा जाता है। Right. ये चीजें फैक्टिशियस नहीं है, Right. इमेजिनरी नहीं है। Right. ये सब चीजें इन लोगों ने देखी हुई हैं और उसके बाद भी जो इस रास्ते पर चलने वाले हैं, जो इस जिन्होंने इन खोज की है, अन्वेषण किया है, उन्होंने भी ये सब चीजें देखी हुई हैं। Right. ऐसे संत महात्मा हैं अभी भी जिन्होंने इन चीजों को देखा हुआ है। लेकिन जैसे ही बर्थ हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, वो एनर्जी जाके
बेस मूलाधार में छुप जाती छुप है। जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों वो एनर्जी बच्चे के साथ बढ़ती भी नहीं है? यदि ऐसा ना हो तो दैट मीन्स कि इंसान को जो कुछ जिंदगी में करना है, आप पिछले जन्म के डॉक्टर हो, अगर इस जन्म में आपको डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टरी काम नहीं आती, वो डॉक्टरी खत्म, आपको फिर से केजी में जाना पड़ेगा, जाके तो फिर करना पड़ेगा। सिमिलरली ये चीज अगर बच्चे में प्रेजेंट है तो उसको खत्म कर दिया जाता है, ताकि आप यू बिगिन अफ्रेश, अपनी क्लासेस अपनी कोर्सेस शुरू से शुरू करो, आप फ्रेश टीचिंग, आगे बढ़ो, तब आगे बढ़ो। Right. Yeah, so you start from, you start learning lessons again in this life. Yeah. That's right. Okay, good.